अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ बरादरान क़ुरैश, मैं फ़हीम क़ुरैशी एडवोकेट नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी आप हज़रात से मुखातिब हूँ। एक बहुत ही ख़तरनाक क़ानून के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, जो कि जानवरों के जो ताजरीन हैं इनको और जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, जो जानवरों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक नए क़ानून के इजाफ़े के लिए, जो कि 1960 में पहले जो बन चुका था, द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, उसमें तरमीमात और तब्दीलियाँ और कुछ इजाफ़े लाए गए हैं। और ये बिल का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है और ये पार्लियामेंट में ये बिल पेश हो जाएगा और एक क़ानूनी शक्ल इख्तियार होने के बाद में ये आप लोगों पर लागू हो जाएगा। और ये जो बिल का ड्राफ्ट जो आवाम के लिए शाये हुआ था, इसमें एतराज़ात हासिल करने के लिए 7 दिसंबर 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से 7 दिसंबर 2022 को 5:30 बजे ये कामयाबी के साथ दाखिल कर दिया गया है और हम उम्मीद रखते हैं हुकूमत हिंद से कि वो हमारे मुतालिबात को कबूल करते हुए ये सख्त क़ानून को रद्द करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से हम पूरी तैयारी करते हुए इस क़ानून की मुखालिफत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम क़ानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आप तमाम लोगों को इस क़ानून के बारे में चंद बातें बताना ये चाहूँगा कि देखिए, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो मुकदमात पुलिस की जानिब से रजिस्टर किए जाते थे, वो द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत मुकदमात रजिस्टर किए जाते थे और इसकी सज़ा देखिए 10 रुपये से 50 रुपये तक थी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये। तो 50 रुपये अदा करने के बाद में जानवर भी मालिकों के हवाले हो जाते थे। ऐसे सैकड़ों केसेस है जो 50 रुपये पे ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके साथ साथ देखिए, 3 साल के अंदर अगर कोई दूसरी बार वही शख्स से ये जुर्म हो जाता है तो उसमें 50 रुपये, 10 से 50 थे, इसमें 25 रुपये से 100 रुपये तक की जुर्माना था और जुर्माना नहीं भरने की सूरत में ये 3 महीने की सज़ा मुकर्रर थी। अब देखिए, ये क़ानून में जो तब्दीली लाई गई जो बहुत ही ख़तरनाक है, ये देखिए अभी 50 रुपये के बजाय ये फ़ी जानवर कर दिए। अब इसमें पहले जुमला अगर 30 जानवर का अगर हम हिसाब रखें तो 30 जानवर अगर लॉरी में ट्रांसपोर्ट हो रहे, मुकदमा हो रहा, तो 50 रुपये जुर्माना भर के आप लोग केस ख़त्म भी हो जाता था आपका और आप लोग जानवर आप लेके चले जाते थे। अभी यहाँ पर फ़ी जानवर का जुर्माना लगा दिए। अगर 30 जानवर हैं तो 30 जानवर का अलग अलग जुर्माना भरना पड़ेगा और जुर्माने की रकम देखिए, 10 रुपये और 50 रुपये का जो था लिमिट, उसमें फ़ी जानवर 1000 रुपये से 2500 रुपये तक फ़ी जानवर, मतलब 30 जानवर के देखिए 30,000 रुपये से 75,000 रुपये तक का जुर्माना ये लागू हो चुका है, लागू हो जाएगा। ये क़ानून ये पास होने के लिए पार्लियामेंट में पेश होने वाला है। और जो दूसरा 3 साल के अंदर जो दूसरा जुर्म सरजद हो जाता किसी से, तो जो 25 रुपये से 100 रुपये का जो क़ानून था उसमें फ़ी जानवर, उसमें भी फ़ी जानवर है, उसमें 2000 रुपये से 5000 रुपये, मतलब 30 जानवर का लगाए तो 60,000 से 1.5 लाख रुपये तक ये जुर्माना और इसके साथ साथ 6 महीने की सज़ा या
6 महीने से 1 साल तक की सज़ा, या फिर दोनों चीज़ें भी, जुर्माना भी सज़ा भी। ये नॉर्मल, आप जब पकड़े जाते हैं, जानवर कोई ज़ख्मी नहीं, कुछ भी नहीं, आप जानवर ज़्यादा डाल दिए या कोई उसमें मेडिकल बॉक्स नहीं रहा, कुछ भी, कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ रही जानवर को, तो आपको ये जुर्माने हैं। देखिए, उससे हटके एक नया कानून इसमें इजाफा किया गया। देखिए सेक्शन 11A नए कानून का, इसमें आप जो तकलीफ़ पहुंचाते जानवर को, शदीद तकलीफ़ का नया कानून इसमें इंट्रोड्यूस करे। ये देखिए, अगर कोई ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है और ऐसी तकलीफ़ जिससे जानवर हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, या फिर ऐसा ज़ख्म पहुंचता जिससे इसकी मौत हो सकती, या फिर हमेशा के लिए ये अपाहिज हो सकता, तो ऐसी सूरत में, जबकि देखिए ज़्यादातर इसी तरह के केसेस होते हमारे पास, जानवरों को ज़्यादा भर देते, एक दूसरे के ऊपर रख के ठूंस देते, जिसमें जानवर काफ़ी ज़ख्मी हो जाते इसमें। और जितने गौशाला के और जितने एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग यही इल्ज़ाम लगाते कि काफ़ी ज़ख्मी थे जानवर, शदीद ज़ख्मी थे बोल के। और अगर शदीद ज़ख्मी जानवर अगर हो जाते हैं, आप ऐसी हरकत करते हैं कि जानवरों को शदीद तकलीफ़ होती और इनके अपाहिज होने का अंदेशा रहता और इनका ऐसा ज़ख्म पहुंचने का मौका बनता कि इनकी मौत भी वाक़ई हो सकती। तो ऐसी सूरत में देखिए, कम से कम जुर्माना यहाँ पर भी फ़ी जानवर 50,000 रुपये, जो 75,000 रुपये तक, 50,000 रुपये से 75,000 रुपये तक फ़ी जानवर, इससे कम नहीं। या फिर अगर जानवर की कीमत 75,000 रुपये जानवर, ये जुर्माना अगर लगा दिया आपको एक जानवर के हिसाब से, अगर जानवर की कीमत 50,000 है तो 3 गुना ज़्यादा 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाएंगे उसको। 40,000 है, 1,20,000, 3 गुना सबसे ज़्यादा जो होता, या जुर्माना या फिर जानवर की कीमत 3 गुना जो ज़्यादा होती वो लगाएंगे। इसके साथ साथ 1 साल से 3 साल तक की सज़ा, या फिर दोनों, जुर्माना भी सज़ा भी। इसके साथ ये सेक्शन 11A है। और सेक्शन 11B, ये भी नया कानून इसमें तारुफ कर दिया गया है। तो इसमें यह है, जैसे जानवर आप क्या है सो ज़ख्मी हो जाता है और आपको 75,000 से 1,50,000 से 75,000 का जुर्माना ये लगाते हैं फ़ी जानवर के हिसाब से, ये ज़ख्मी जानवर। और अगर जानवरों की मौत हो जाती है तो और एक सेक्शन लग जाता है इसमें, सेक्शन 11B। सेक्शन 11B में अगर मौत हो जाती है तो इसका जुर्माना देखिए बहुत ही, ये भी ख़तरनाक है, 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक, 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक फ़ी जानवर, या फिर 3 गुना कीमत। अगर 1 लाख रुपये से ज़्यादा होती है 3 जानवरों की कीमत, तो 3 जानवरों की कीमत लगाएंगे, 3 गुना कीमत जानवर की। तो अगर 30 जानवर हैं, उसमें 5 मर गए अगर, तो उसके 5 लाख रुपए तक का वो जुर्माना, उसके साथ साथ जो ज़ख्म लगे हुए हैं उसके 50,000 से 75,000 रुपये फ़ी जानवर का जुर्माना। जिसमें देखिए, आप अगर 30 जानवर की कीमत लगाए तो उसमें 60,000 से नहीं, 15 लाख से 22 लाख 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है 30 जानवर का। उसके साथ साथ अगर ये जानवर जितने मरे, 5 जानवर मरे हुए हैं, तो उसमें 5 लाख का इजाफा हो जाएगा। उसके साथ साथ सज़ा भी हो जाएगी। इसमें एक और एक इजाफा ये किया गया कि सेक्शन 30 में भी एक तब्दीली ये लाई गई कि अगर कोई जानवर ज़ुबा कर लेता, शदीद तकलीफ़ वाले जानवर को ये तकलीफ़ देते हुए ज़ुबा कर लेता, या फिर मरा हुआ जानवर उसके पास पाया जाता, या फिर जानवर का मुंडा, सर, उसका सींग
चमड़ा या कोई ये पाया जाता तो उसके ऊपर भी मुकदमा ऐसा होगा कि अक्सर मुकदमात में पुलिस को साबित करना पड़ता और काफ़ी मुकदमात बरी हो जाते, मगर ऐसी सूरत में मुलजिम जो होता उसको साबित करना है। इसका मतलब अगर इल्ज़ाम लग गया तो इल्ज़ाम सही है, सज़ा देना ज़रूरी है। अगर सज़ा से बचना है तो इसको साबित करना है, नहीं मैं जुर्म नहीं किया ऐसा। ये भी बहुत ख़तरनाक है। ये जितने स्लाटर हाउसेज है उसके अंदर जो जानवर कटेंगे, अगर उसमें तकलीफ़ वाले जानवर कटेंगे तो स्लाटर हाउस के मालिकीन और जितने ज़िम्मेदार हैं, इंचार्ज हैं और जो जानवर काटते हैं, ये सारे क्या कैसो इनके लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत वाला क़ानून ये साबित हो सकता है। तो ये एतराज़ात सारे हिंदुस्तान से दाखिल होना चाहिए था। हमारी जो जितने क़ायदीन हैं, जो अपने आप को क़ायदाना सलाहियतों का हामिल समझते बरादरान क़ुरैश के, इन सब की ये ज़िम्मेदारी है कि इसकी मुखालिफत करें, मगर सब ख्वाब गफलत में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी ये वक्त के ऊपर इसके एतराज़ात मुखालिफत में डाल चुकी है और इंशाअल्लाह उम्मीद रखती है कि हुकूमत हिंद एक्शन कमेटी के जितने एतराज़ात है उसको कबूल करते हुए ये क़ानून को रद्द करेगी। और अगर रद्द नहीं करती है हुकूमत हिंद और ये क़ानून पार्लियामेंट में पास हो भी जाता है तो इंशाअल्लाह ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहेगी। और हम आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं कि ऑल इंडिया जमीयतुल क़ुरैश एक्शन कमेटी के जितने नेक मकासद है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। और अगर क़ानून से आप लोगों को आगाह करने में मुझसे अगर कोताही हुई अनजाने में तो मुझे सही करने का मौका दीजिए। मेरा नंबर है 9032090900। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।